हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएचयू बीएससी नर्सिंग जो 23 अक्टूबर 2020 इसी मंथ में एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बॉटनी पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, जो अब इस वीडियो में जोलॉजी के पोर्शन डिस्कस करेंगे। कोई भी स्टूडेंट को अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और स्टूडेंट ये भी देखेंगे कि मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन कराए गए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और अभी कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन वीडियो से मेरे ही चैनल से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, एग्जैक्ट मेरे वीडियो से ये क्वेश्चन ये आया हुआ। तो क्वेश्चन जो क्रिएट किया प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन कराया था, तो प्रीवियस ईयर ये रिपीटेड क्वेश्चन रखे हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन तो मिलेंगे ही क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन सब हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि वीडियो से ही है। तो कह रहा है जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV वायरस, जो HIV वायरस की आनुवांशिक सामग्री हम लोग को देखना है। तो जेनेटिक जो वायरस होते हैं ये भी नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी जेनेटिक HIV वायरस का नाम डायरेक्ट दे दिया जाता है, तो वो रिट्रो वायरस होते हैं, RETRO रिट्रो वायरस। इसमें रिट्रो वायरस में क्या होता है, रिट्रो वायरस में जो होता है RNA जीनोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। RNA जीनोम, GENOME जीनोम प्रेजेंट होता है, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, दी एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म इन सरफेस वाटर आर कॉल्ड। तो ये तो डायरेक्ट नेक्टॉन आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। नेक्टॉन क्या सतही स्थल में सक्रिय रूप से गतिशील जीव कहलाते हैं। जो सरफेस, जैसे आप नदी तालाब देख लीजिए, उसके सरफेस वाटर पे जो तैरते हैं उसको क्या कहते हैं, नेक्टॉन कहते हैं, और बेंथोन कहते हैं जो बॉटम पे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, व्हेल लिव्स इन वाटर। व्हेल जो एक मछली है, व्हेल्स लिव्स इन वाटर, वाटर में रहती है, बट इज नॉट ए फिश, लेकिन ये एक मछली नहीं है। बिकॉज क्योंकि व्हेल्स क्या है, व्हेल्स जो है मैमल्स है। व्हेल्स ये मैमल्स है, तो बीबी पैरस भी होती है, मैमल्स है। क्लास इसको सिटेशियंस में रखा गया है। एक बार क्लास भी पूछ लिया गया था कि व्हेल्स का क्लास क्या है, तो ये CETACEANS सिटेशियंस। स्टूडेंट ये देख लीजिए कि ये इसका मतलब फीचर, मेन फीचर क्या होता है। व्हेल जो होता है ये मैमल्स होता है, बीबी पैरस होता है, तो इट्स सो बीबी पैरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बीबी पैरी मीन्स जो बच्चा पैदा करते हैं, तो ये बीबी पैरी होते हैं। ओबी पैरी एक होती है, वो क्या होते हैं, ओबी पैरी जो होती है वो अंडा देती है, तो ये बीबी पैरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लीजिए स्टूडेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस। ये देख लीजिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बीएचयू का, तो वो ऑप्शन नंबर सेकंड लगाए थे, यूरेसिल लगाए थे। ये ब्लेंडर मिस्टेक किए थे मेरे वीडियो में। ये लगभग 2-3 बार मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, एकदम थ्योरी कॉन्सेप्ट ट्रिक सभी के माध्यम से डिस्कस किया, बट ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन गलत किए हैं। अब इन्हें पता नहीं वो वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं, अब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पिरिमिडीन बेस, कह रहा है कौन सी इसमें पिरिमिडीन बेस नहीं है। तो जो 2 टाइप की नाइट्रोजन बेस होती है, तो 2 टाइप की नाइट्रोजन बेस होती है। एक होती है प्यूरिन, ये देख लीजिए PURINE प्यूरिन होती है, और एक होती है PYRIMIDINE पिरिमिडीन होती है। अब पिरिमिडीन में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक एडेनिन होती है, लिख लीजिए आप लोग, एडेनिन और ग्वानिन। और इसमें जो पिरिमिडीन में क्या क्या आते हैं, पिरिमिडीन में साइटोसिन, ये देख लीजिए साइटोसिन, यूरेसिल, और कौन आती है कि एक थाइमिन भी आती है। तो ये नोट डाउन आप कर लीजिए, इसमें आती है। तो बस इसमें आप लोग को लगाना था कौन सी पिरिमिडीन नहीं है। तो देख लीजिए पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन आती है, एडेनिन ग्वानिन तो आएंगे नहीं क्योंकि ये प्यूरिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एडेनिन दिया नहीं गया, ग्वानिन दिया गया, ये वाला दिया गया, डायरेक्ट आप डी ऑप्शन ग्वानिन सही करते। स्टूडेंट क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है कि जो ये साइटोसिन होता है, CYTOSINE साइटोसिन होता है, ये DNA RNA किस में पाया जाता है, तो ये दोनों में पाया जाता है। DNA RNA किस में पाया जाता है, बोथ, या DNA RNA में दोनों में पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि थाइमिन किस में प्रेजेंट होता है, THYMINE थाइमिन किस में प्रेजेंट होता है, DNA RNA में, तो ये DNA में प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, URACIL यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, तो ये RNA में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि यूरेसिल
यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, बट आरएनए में किसके स्थान पे प्रेजेंट होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो यूरेसिल जो है ये थायमीन के स्थान पे मतलब होता है। यूरेसिल आरएनए में होता है, किसके स्थान पे होता है? थायमीन को ये रिप्लेस करता है और खुद अपना आ जाता है यूरेसिल आरएनए में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इतने क्वेश्चन इसमें बने हैं और बनने के चांस भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीडियो से ही क्वेश्चन था, और 4 नंबर भी वीडियो से नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर भी, और ये 3rd नंबर भी था वीडियो से, 4 नंबर भी, और ये 5 नंबर देख लीजिए तो एग्जैक्ट वीडियो से क्वेश्चन था। ये देख लीजिए सही किए नहीं, ये भी गलत किए हैं क्वेश्चन। इन्हें तो एकदम ब्लेंडर मिस्टेक किए हैं ये सब। वीडियो पता नहीं बोल रहे थे हमसे फ़ोन करके कि वीडियो देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे देखे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल। जैसे ही यूकैरियोटिक सेल आपको जैसे ही यूकैरियोटिक सेल दिखे आपको 80S दिखना चाहिए। 80S, यस क्या होती है? सिडबर्ग यूनिट होती है। तो 80S आप लोग को तुरंत दिखना चाहिए, और जैसे ही 80S दिखे तैसे आपको तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट करेक्ट करना था, बस कुछ करना ही नहीं था। अब क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि जो यूकैरियोटिक होता है इसमें क्या होते हैं ट्रांसलेशन। जैसे मान लीजिए कोई सब यूनिट होती है, ये सब यूनिट ये राइबोसोम यूनिट है, तो राइबोसोम ये होती है, राइबोसोम 80S इसमें पाया जाता है यूकैरियोट में, और इसकी सब यूनिट कितनी होती है? तो आप लोग 70S और 80S दोनों लिख लीजिए। पहले एक ट्रिक है 70S की, आप लिख लीजिए। 70S को आप 30S में डिवाइड करेंगे सब यूनिट में, और 30 50। अब आप 30 में एक जोड़ दीजिए, यहाँ पे 40 कर लीजिए, 50 में एक जोड़ दीजिए तो 60 कर लीजिए। 60S और 40S में डिवाइड कर दीजिए किसका? 80S में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा, अरे 4th सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4th 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? तो ये जो सेल्स होती है उसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ट्रांसलेशन, TRANS ट्रांस LATION ट्रांसलेशन होता है, ये mRNA से प्रोटीन बनती है। तो ये कहाँ पे होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन अभी जीके का क्वेश्चन है। कोविड-19 वायरस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम। इसी कोविड-19 की वजह से तो हम लोग परेशान थे। ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था वुहान, जो चाइना में है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वुहान, वुहान क्यों था, क्या था उसमें? वुहान में एक दिन में लगभग 50,000 के एबव जो क्या पेशेंट्स जो क्या हुए थे, मतलब 50,000 से अधिक हो गए थे, मरीज हो गए थे। तो वुहान से शुरू ही हुआ था। नेक्स्ट, ये ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2 एंजाइम्स विथ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बट कैटालाइजिंग सेम बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज नोन एज आइसोजाइम। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है एंडग्राम सीरीज में, एक क्वेश्चन है मेरे चैनल पे, एक एंडग्राम सीरीज है वहाँ से है। तो आइसोजाइम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर। कह रहा है कौन सा गलत मैच किया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, राइबोफ्लेविन। एकदम एग्जैक्ट वीडियो से क्वेश्चन ये है। तो ये राइबोफ्लेविन को किसको कहते हैं? B2 को कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। बट यहाँ कह रहा है B6 को, B6 को नहीं कहते हैं। B6 को तो क्या कहते हैं? B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और थियामिन विटामिन B1 को कहते हैं, निकोटिनिक एसिड B3, और साइनोकोबालामिन विटामिन B12। तो एकदम एग्जैक्ट ये सब सही है, बट राइबोफ्लेविन को ये B2 विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो ये सही मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एडल्ट हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ। वयस्क हीमोग्लोबिन की संरचना, तो एडल्ट में हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें 2 अल्फा चैन होती है, 2 बीटा चैन होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये भी एंडगेम सीरीज में ये भी क्वेश्चन है, तो वीडियो से ही क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन, ये तो एग्जैक्ट वीडियो से क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं ये सब क्वेश्चन। कह रहा है इनिशिएशन कोडान इन प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो कोडान जो इनिशिएट करता है, इनिशिएशन कोडान कौन होता है? तो वो इनिशिएशन कोडान AUG और AUG JAOG GUG होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, AUG दिया गया है, ऑप्शन नंबर C ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन। तो ये तो क्वेश्चन एकदम सिंपल था, स्पंज में होता है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बना हो या फिर कैल्शियम के बना हो या किसका बना होता है, कैल्शियम के बने हो या फिर सिल्का का बना होता है स्पिक्यूल्स, और स्पंज में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज डन बाय। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इंट्रा से कह रहा है अंतःकोश का पाचन निम्न में होता है, तो अंतःकोश का होगा मीन्स मान लीजिए लाइसोसोम्स। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वीडियो से लाइसोसोम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन जैसे आप लोग को पता होना चाहिए तो लाइसोसोम लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये सेल्स में जो लाइसोसोम्स होते हैं तो इसमें डायरेक्ट अपने अंदर, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर मान लीजिए सेल है, इसी के अंदर ये डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। अगर दो सेल के बीच में होता है यहाँ पे तो इंटरसेलुलर हो जाता है, बट यहाँ इंट्रासेलुलर की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन जनरेट एटीपी इवन विदाउट ऑक्सीजन। ये भी तो एग्जैक्ट वीडियो से ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी उपापचयी प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिना भी एटीपी उत्पन्न कर सकती है, तो वो है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये एनारोबिक में भी काम करती है, जैसे वो मीन्स मान लीजिए ये एटीपी जनरेट करती है विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 20 जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं या फिर तो वो क्या करते हैं, वो ग्लाइकोलिसिस भी करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से 2 मोल पायरुविक एसिड बनता है, 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल पायरुविक एसिड बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया, PYRUBIC 2 मोल पायरुविक एसिड बनता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इन ए DNA मॉलिक्यूल व्हाट होल्ड टुगेदर नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम द 2 पॉलीमर चैन। कह रहा है एक DNA अणु के 2 बहुलक कणियों में नाइट्रोजन बेस को कौन जोड़ता है। जैसे देख लीजिए एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एडेनिन थाइमिन के बीच और ग्वानिन 80GC, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं यही इस कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एग्जैक्ट वीडियो से क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आप लोग डायरेक्ट टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, व्हिच इज नोन एज फाइट फ्लाइट हार्मोन। एग्जैक्ट वीडियो से क्वेश्चन है भी। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कार्टेक्स होती है। तो एड्रिनल मेडुला से सेक्रेट होते हैं इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये देख लीजिए इपिनेफ्रिन दिया गया है जो फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, सेलुलोज इज ये मेड अप ऑफ। एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने केमिस्ट्री में भी कराया है और बायोलॉजी में, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट को गलत नहीं होना चाहिए। इनका देख लेते हैं गलत किए हैं कि नहीं। ये अल्फा डी ग्लूकोज देख लीजिए, ये स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन गलत किए हैं। इन्हें ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री में भी कराया और बायोलॉजी में भी। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। बीटा डी गलेक्टोज सेलुलोज किसका होता है, बीटा डी ग्लूकोज, इसमें दो इसमें यूनिट होती है, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 एग्जैक्ट वीडियो से क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए ये स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट का मैं करा रहा हूँ ये गलत भी किए थे। तो ये स्टूडेंट हमसे बोल रहे थे काफ़ी वीडियो आपका देख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। देख लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट एज, कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियज, इंडोन्यूक्लियज, पेप्टाइडेज या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही हम बोले थे कि मॉलिक्यूलर सीजर, जेनेटिक कैंची कहते हैं, और ये DNA को कट करता है। और अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज कहते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये वायरस के अंदर मल्टीप्लिकेशन को रोकता है यह एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट इंडोन्यूक्लियज हम लोग को बी ऑप्शन नंबर डायरेक्ट टिक करना था कि इंडोन्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं कि ये ग्रोथ बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसको, उसके ग्रोथ को ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मीन्स रोक देते हैं। तो ये चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये मालिक जेनेटिक कैंची किसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, कह रहा सरप्लस ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडीज स्टोर मेनली, कह रहा मानव शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज मुख्यतः निम्न में से संग्रहित होता है। तो वो होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट वीडियो से, और ये क्वेश्चन ये भी सही किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन के रूप में अधिक मात्रा में जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं शरीर में तो ये स्टोर हो जाती है। किसके रूप में स्टोर होती है हमारे बॉडी में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। और जब हमें फिर अगर मान लीजिए कि हम लंबे समय तक खाना नहीं खाए हैं और वर्क कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन से ही क्या हम लोग को मिलती है? ग्लूकोज ले लेती है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाई। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट वीडियो से मैंने बताया था, एमएनसी बताया था, एक ट्रिक बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और ये बताया था क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और सब सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो लाइसोसोम्स जो होता है ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कराया गया है कि लाइसोसोम्स उस क्वेश्चन में था कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या ट्रिपल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइसोसोम्स जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। लाइसोसोम्स में क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एमआरएनए सिंथेसाइज्ड बाय। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट वीडियो से है, मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था कि जो एमआरएनए सिंथेसाइज होती है किस आरएनए पॉलीमरेज से होती है। तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन देख लीजिए और एकदम नोट डाउन भी कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख लीजिए, जो मैंने ये ट्रिक भी बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में ट्रिक बताया था कि तारा सन सर, याद कर लीजिए। ये ऐसे ही लिखा था, तारा सन लिखा था, सन और सर लिखा था। तो तारा में 3 होते हैं, तारा में मान लीजिए ये 3 रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, टीआरएनए का करते हैं, तारा से टीआरएनए होता है और एसएन से एसएनआरएनए होता है और एसआरएनए होता है, 3 करते हैं। और जो एचएनआरएनए हम बोले थे कि एचएनआरएनए एक होता है, क्या होता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है, ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बट फर्स्ट की बात करता है तो फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट आरआरएनए के होता है, स्मॉल आरआरएनए के होता है, ये ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमोनिया इन द ह्यूमन बीइंग। मानव में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट सही किए होंगे, ये होता है लीवर में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कीमियोऑस्मोटिक कांसेप्ट ऑफ एटीपी सिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन पीटर माइकल हो जाएगा। पीटर मिशेल ने क्या किया था, कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी जो है वो जो फिगर बनाया गया है गार्ड सेल जो बनाया गया था उसमें जो देख लीजिएगा बंडल शीथ सेल, और उसी का ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। तो पीटर माइकल ऑप्शन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मेरे वीडियो से है, क्योंकि मैंने वो करा था कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी, बोला था किसने दिया था, पीटर माइकल बोला था, बट क्वेश्चन नहीं था, बट इसको पीटर माइकल बोला था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23, ये नॉर्मल ह्यूमन मेल हैज फॉलोइंग सेक्स क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट के सही के होंगे, क्योंकि मेल की बात कर दिया तो मेल में XY होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट सही हो जाएगा। अगर फीमेल की बात करता है तो XX क्रोमोसोम होते हैं। तो ये एग्जैक्ट वीडियो से ये क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन। यह क्वेश्चन मैंने एकदम एग्जैक्ट करा था। पैंक्रियाज होते हैं, पैंक्रियाज क्या होते हैं, हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करते हैं। इसी की वजह से पैंक्रियाज को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है, पैंक्रियाज होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। एक्सोक्राइन से एंजाइम रिलीज होते हैं और एंडोक्राइन पोर्शन से हार्मोन रिलीज होते हैं। बट ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पैंक्रियाज का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, तो एक्सोक्राइन ही होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और बायोलॉजी का लास्ट नंबर क्वेश्चन, ये देख लीजिए, एड्स वायरस इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय। तो एड्स, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वीडियो से क्वेश्चन है और ये देख लीजिए सही भी किए हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट वीडियो से है और ये क्वेश्चन का थोड़ा देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स वायरस इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एड्स वायरस कौन होते हैं। तो HIV होता है। HIV क्या होता है, एड्स वायरस होते हैं और इनका जो टारगेट सेल होते हैं, कुछ टारगेट सेल होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये अटैक करते हैं। तो इनका टारगेट सेल पूछा था, वो एड्स वायरस इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय किस सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो CD4+ और
टी सेल का मतलब टी सेल्स मतलब थाइमस सेल को जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं उन्हीं को ये डिस्ट्रॉय करता है। बट अगर इसमें माइक्रोफेज भी सेल को ये डिस्ट्रॉय करती हैं, और CD8 यहाँ दे दिया, यही गलत कर दिया, तो ये माइक्रोफेज जो होती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। बट फर्स्ट ऑप्शन CD4 प्लस टी सेल्स दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एकदम ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि HIV जो एड्स के वायरस होते हैं किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो मैक्सिमम ऑप्शन में टी हेल्पर सेल्स दिया होता है, बट यहाँ पे CD4 भी दे दिया है। तो ये देख लीजिए CD4 प्लस होते हैं, और TH सेल लिख सकते हैं आप, TH सेल्स लिख सकते हैं, और माइक्रोफेज को भी ये डिस्ट्रॉय करता है, MACRO माइक्रोफेज को भी डिस्ट्रॉय करता है। और एक डेंड्रिक सेल होती है, इनको भी डिस्ट्रॉय करता है, ये डेंड्रिक, ये देख लीजिए, इसका स्पेलिंग देख लीजिए, DENDRITC डेंड्रिक सेल होती है, इनको भी HIV वायरस जो होता है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। और एक बार ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसको फैक्ट्री किसको कहते हैं, HIV का फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो माइक्रोफेज की ही होती है, माइक्रोफेज होता है जो कि HIV फैक्ट्री होता है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये भी पूछता है, ये एड्स जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ये HIV वायरस फैक्ट्री कौन होता है, माइक्रोफेज होता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और ये एड्स क्या होता है, नॉन कंजेनाइटल डिजीज होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो रेट्रोवायरस आपको याद होना चाहिए, एड्स का नाम याद होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम याद होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये एकदम याद होना चाहिए। और इसके एड्स के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट का नाम क्या है, तो वो होता है इलीसा टेस्ट होती है, एक इलीसा टेस्ट होती है, इलीसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट एस्से, ये देख लीजिए, होती है ELISA, इसका पूरा नाम भी याद होना चाहिए, इलीसा लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इलीसा को कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, WESTERN वेस्टर्न BLOOTING वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होती है, ये कंफर्म किया जाता है। मान लीजिए एड्स किसी पेशेंट को हो गया, तो पहले तो इलीसा टेस्ट किया जाएगा, तो ये कंफर्म होता है कि हाँ HIV वायरस हैं, तो HIV वायरस, फिर इलीसा को कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इलीसा को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो ये भी एकदम क्वेश्चन पूछा ही गया। अब जब डायग्नोसिस करते हैं, तो ये मान लीजिए एड्स को डायग्नोसिस करना, तो पहले क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर CD4 जो सेल्स होती हैं उनको काउंट करने वो भी टेस्ट करेंगे, फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है ये भी करेंगे, फिर PCR भी कर सकते हैं इलीसा के लिए। तो ये सब होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो BHU BSc नर्सिंग 2020 में पूछे गए हैं सभी सवाल। और स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट को UP UMS सैफई इटावा से पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी के 2020 में कोर्स करने हैं, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं, और अभी कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट थ्योरी भी कराए जाएंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर UPMS की कोई भी जानकारी आती है, तो नोटिफिकेशन की फॉर्म कब आ रहे हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, वैसे तो आना चाहिए। जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई भी नोटिस आती है यूनिवर्सिटी से, तो मेरे चैनल पर आप लोग प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, वहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत सूचना दी जाएगी। तो स्टूडेंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।